हाउ आर यू? कैसा चल रहा है सब कुछ? सो आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज क्लास। आज हमारी थर्ड क्लास है कंप्यूटर साइंस 11th-12th कंबाइंड सीरीज में। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 कवर करेंगे। इससे पहले हमने जो कवर किया था वो था चैप्टर 1 के 2 पार्ट्स पिछली लास्ट 2 क्लासेस में। जो भी हमने पढ़ा वो कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन था। आफ्टर दिस हम स्टार्ट करेंगे एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, दैट इज चैप्टर 2। सो अभी तक आपने जो भी पढ़ा आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड आगे सारी इंफॉर्मेशन के लिए एकदम अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें एंड वीडियो से ज्यादा पढ़ें। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर सेकंड, दैट इज एनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एनकोडिंग स्कीम्स क्या होती हैं? ऐसी स्कीम्स जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइफर। अब बात आती है हमारे पास कि यहाँ पे साइफर क्या है। साइफर क्या होता है? साइफर एक सीक्रेट वे होता है किसी टेक्स्ट को या कोड को राइट करने का। हमने टेक्स्ट को साइफर की हेल्प से एनकोड किया दूसरे फॉर्मेट में, देन उसको हमने आगे प्रोसेस किया, तो वो जो डेटा हमारे पास रहेगा वो एनकोड रहेगा और पब्लिक नहीं होगा, डेटा को थ्रेट नहीं होगा, इसलिए हम एनकोडिंग स्कीम्स को यूज करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नंबर सिस्टम कलेक्शंस है नंबर का, जो एक सीक्वेंशियल वे और सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस पे वर्क करते हैं एंड अकॉर्डिंगली कंप्यूटर एंड ह्यूमंस उसको प्रोसीड करते हैं। टॉकिंग अबाउट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज क्या होता है? 1960s में हमारे पास एक नीड आई थी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट डेटा का और कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट डेटा का जो दोनों है वो एक बहुत ही बैरियर पे है, दोनों में बैरियर आ रहा था अंडरस्टैंड करने पे। तो उस गैप को ओवरकम करने के लिए क्या हमने एक नया स्टैंडर्ड स्कीम इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ASCII में हम 7-बिट कोड रिप्रेजेंटेशन यूज करते थे। बाइनरी नंबर्स हमारे पास होते थे 0-1, जो टोटली कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है। आफ्टर दैट जो 7-बिट रिप्रेजेंटेशन होता था उसके जो टोटल कैरेक्टर्स हमारे पास बनते थे वो होते थे 128, बिकॉज 2 बाइनरी 7-बिट रिप्रेजेंटेशन, तो जो 2 बाइनरी नंबर थे 7-बिट रिप्रेजेंटेशन में 7 वेज से यूज हो सकते हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते थे 2⁻7, जो यहाँ पे मिस्टेकनली प्रिंट होके 27 हो गया है, तो आप उसको करेक्ट कर लें, ये 2⁻7 है। आफ्टर दैट ये हमने एग्जाम्पल्स देखे कि ASCII कोड्स में वैल्यूज को 7 बाइनरी कोड रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट किया गया है। लाइक 68 की वैल्यू यहाँ पे है 1000100, 65 की वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1 5 zeros 1, 84 की वैल्यू 1010100, 65 की वैल्यू 1000001, दैट इज 501। Talking about the Indian script code for information interchange. इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में हमने क्या डिफरेंट किया वो ये था कि ASCII में हम 7-बिट रिप्रेजेंटेशन यूज करते थे, बट इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में हम यूज करते थे 8-बिट रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहाँ पे हमारे पास एक बिट इंक्रीज हो गया था, तो टोटल कैरेक्टर्स जो हमारे पास बनेंगे वो बनेंगे 2⁸, दैट इज 256। टोटल कैरेक्टर्स हमारे पास बनते थे 256, और जो ASCII कोड्स हम यूज करते थे उसकी सारी वैल्यूज ISCII अपने अंदर कंटेन करता था। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें स्पेशलाइजेशन ये थी कि हिंदी वर्ड्स जो हमारे ASCII कोड्स में कवर नहीं हो पाए थे, हिंदी अक्षर जो हमारे पास होते हैं क ख ग घ टिल ज्ञ, वो सारे इसमें कवर होते थे, ये इसका एडिशन था। तो लैंग्वेज बैरियर जो ASCII कोड्स और ISCII में आ रही थी वो भी ओवरकम हुई। आफ्टर दैट हमारे पास आया यूनिकोड। अब जब हमारे पास ASCII कोड्स और ISCII है, उसके बाद भी हमें यूनिकोड को लाने की जरूरत पड़ी। इसका रीजन ये था कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो यूज हो रहा था वो हो रहा था हमारा ASCII कोड्स, दूसरे प्लेस पे जो यूज हो रहा था वो हो रहा था हमारा ISCII। तो जब कंप्यूटर्स आपस में डेटा को एक्सचेंज कर रहे थे या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे थे, तो वन कंप्यूटर दूसरे रिप्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट फॉर्मेट पे वर्क कर रहा था और दूसरे फॉर्मेट पे जो कंप्यूटर्स वर्क कर रहे थे वो अंडरस्टैंड करना
उनके लिए मुश्किल था। तो हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे यूनिक कोड की जिसकी स्टैंडर्डाइजेशन सबके लिए सेम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर हमारे पास आता है यूनिकोड। यूनिकोड की जो स्कीम्स थी वो सेम थी सबके लिए, और उसकी रिप्रेजेंटेशंस हमारे पास कैसी हैं, क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे, वो हम आगे देखते हैं। यूनिकोड जो था वो एक और एडवांटेज हमारे पास प्ले करता था, वो ये था कोई भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो विंडोज, लिनक्स, मोबाइल या फिर आईओएस, कुछ भी एनीथिंग, वो सब में सेम रिप्रेजेंटेशन स्कीम यूज करेगा। सेम नंबर्स, सेम वर्ड, सेम करेक्टर्स, जो भी चीजें होंगी वो सब सेम होंगी, जिससे कि अंडरस्टैंड करना मशीन्स को इजी हो। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने देखा कि हम कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते थे, स्पेशल सिंबल्स, फंक्शन कीज, स्पेशल कैरेक्टर्स, कीबोर्ड में जितने भी कीज होते थे सबको रिप्रेजेंट करते थे ASCII कोड की हेल्प से। और उसके बाद यूनिकोड आया, तो यूनिकोड हमारे लिए यूजफुल हो गया, सारी मशीन्स के लिए सेम था, तो इन कोड्स की हेल्प से हम ये सब रिप्रेजेंट करते थे। आफ्टर दैट नंबर सिस्टम एक ऐसा मेथड हो गया जिससे हम नंबर्स को राइट करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, और उन रिप्रेजेंटेड नंबर्स को कंप्यूटर बाद में अंडरस्टैंड करता है और प्रोसेस करता है अकॉर्डिंगली। यहाँ पे हमने देखा कि नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर्स के लिए होता है वो कितने टाइप का होता है। नंबर सिस्टम कंप्यूटर्स के लिए होता है, वो होता है 4 टाइप्स का। फर्स्ट इज बाइनरी, जिसका बेस 2 होता है और जिसमें 0 और 1 डिजिट्स ही यूज होते हैं। आफ्टर दैट बात करें हेक्साडेसिमल, जिसका बेस आपका 16 रहेगा। देन 16 जो बेस रहता है उसमें वो कितने कैरेक्टर्स यूज करता है, कैरेक्टर्स जो वो यूज करता है वो होता है फर्स्ट 0 to 9। 0 to 9 अगर हम कैलकुलेट करें तो वो टोटल 10 कैरेक्टर्स होंगे। आफ्टर दैट वो यूज करेगा A to F। A to F हम कैलकुलेट करें तो वो 6 कैरेक्टर्स होंगे। ऑन एन ओवरऑल ये 16 कैरेक्टर्स यूज करता है, जो होते हैं 0 to 9 एंड A to F। टॉकिंग अबाउट डेसिमल, जिसका बेस 10 होता है, वो कैरेक्टर्स यूज करता है 0 to 9, जिसके ओवरऑल 10 कैरेक्टर्स होते हैं। ऑक्टल की बात करें तो इसका बेस होता है 8, जिसके टोटल कैरेक्टर्स होते हैं 0 to 7। नंबर सिस्टम को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं। नंबर सिस्टम को हम पोजिशनल नंबर सिस्टम इसलिए कहेंगे कि जो हमारा नंबर सिस्टम है उसमें हम पोजीशंस के बेसिस पे, नंबर के पोजीशंस के बेसिस पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं और कन्वर्ट करते हैं दूसरे फॉर्म्स में। जैसे कि हम आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख रहे हैं, नंबर हमारे पास दिया हुआ है 123.45। अब इसके पोजीशनल बेस पे कैसे ये नंबर कैटेगराइज होगा, कैसे आगे रिप्रेजेंट होगा, उसको देखेंगे क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। जो डिजिट हमारे पास है 123.45, 45 जो है हमारा वो है आपका फ्रैक्शनल पार्ट, और जो 123 है वो है हमारा इंटीजर पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारे पास है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट में हमारे पास क्या होता है कि जो पोजिशनल वैल्यूज हम पुट ऑन करना स्टार्ट करते हैं वो होती है हमारी लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से। लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर हमारे पास यहाँ पे 4 है, और जो भी लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से पोजिशनल वैल्यू स्टार्ट होंगी जब वो राइट में मूव करेंगी तो उनमें -1 वैल्यू ऐड होती जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर जो है वहाँ पे 4 वैल्यू है, और 4 का जो पोजीशन नंबर है वो रखा है हमने -1, क्योंकि वो -1 से स्टार्ट होता है। जब उसके एक और राइट पोजीशन में मूव करेंगे जिसकी जो करस्पॉन्डिंग डिजिट है वो 5 है, तो उसकी पोजिशनल वैल्यू हो जाएगी -2। जब हम उसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम 10 टू द पावर पोजिशनल नंबर्स को पुट ऑन करेंगे। आफ्टर दैट जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो हम देखते हैं। बात करें इंटीजर पार्ट की, तो इंटीजर पार्ट में हम जो पोजिशनल नंबर होते हैं उन्हें स्टार्ट करेंगे हम राइट मोस्ट पार्ट से। राइट मोस्ट पार्ट में जो भी हमारा डिजिट होगा, जैसे यहाँ पे इस नंबर में राइट मोस्ट में जो डिजिट हमारा है वो है 3, उसका पोजीशन नंबर स्टार्ट होगा 0 से, और जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करते जाएंगे तो पोजीशन नंबर्स में +1 इंक्रीज होता जाएगा। 3 की पोजीशनल नंबर 0 है, 2 की पोजीशनल नंबर 1 है, और 1 की पोजीशन नंबर 2 है। उन्हीं की पोजीशनल वैल्यूज को हम 10 टू द पावर में पुट ऑन कर देंगे। फिर हम फाइनल नंबर जो हमारा बनेगा उसको निकालने के लिए सम ऐड करेंगे। फर्स्ट सम हम इस तरीके से ऐड करेंगे कि हम सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे डिजिट का और पोजीशनल वैल्यू का। जो हमारी डिजिट यहाँ दे रखी हुई है 1, 1 के बाद पोजीशनल वैल्यू है 10 टू द पावर 2। आफ्टर दिस +2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 1 +3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 0
प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2। इस सब का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास नंबर आएगा 123.45 बेस 10। बेस 10 हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस 10 हमें रिप्रेजेंट करता है डेसिमल, बेस 2 रिप्रेजेंट करता है बाइनरी, बेस 8 ऑक्टल एंड बेस 16 इज हेक्साडेसिमल। जो बेस होगा वो हमें नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे बेस 10 जो था वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था डेसिमल। मूविंग टुवर्ड्स डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम डे टू डे लाइफ में यूज होता है। बेस 10 सिस्टम होता है और इसमें नंबर प्रेजेंट होते हैं, नंबर जो प्रेजेंट्स होते हैं वो 0 से 9 तक की फॉर्मेट में होते हैं। पोजिशनल वैल्यूज भी यहाँ पे यूज होती हैं। जैसे जो सेम एग्जाम्पल हमने देखा उसी के जैसा एक एग्जाम्पल है 233.25। 233 को पोजिशनल पावर्स हम 10 के में पुट ऑन करेंगे, देन उसका मल्टीप्लाई करके सम अप कर देंगे। 0 से स्टार्ट होगा, 0 से वो 2 तक चलेगा। नेगेटिव पार्ट की बात करें जो कि हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, उसमें हम -1 से स्टार्ट करेंगे, -2 तक चलेगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स है। जब इसका हम सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 237.25 टू द बेस 10। ये तो हो गया हमारे डेसिमल नंबर। टॉकिंग अबाउट बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? इसमें हम नंबर्स को 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो हम बाइनरी टेबल देख रहे हैं वो है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने की। ये टेबल बनाई कैसे जाती है इसका मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कैसे होता है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, और इनकी ही हेल्प से आगे चल के जब आप क्वेश्चंस में आपके आएगा कि डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करो तो कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको बताती हूँ। तो चलिए बताती हूँ आपको। फर्स्ट हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेसिमल। डेसिमल नंबर्स हैं हमारे पास और बाइनरी नंबर्स हैं। इनका हम टेबल बना लेते हैं एक। जीरो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास हम सबसे पहले बनाएंगे टोटल 8 डिजिट्स का एंड 7। ये हमारे पास 8 डिजिट्स हो गई। अब बाइनरी नंबर को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आप 4 बिट का नंबर लेके चलिए, लेट इट बी 1 2 3 4। जो हमारी टॉप राइट राइट मोस्ट बिट होगी उसको सबसे पहले हम फिल आउट करेंगे। उसको फिल आउट करने का जो हमारा सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 0 1 0 1 0 1 ऑल्टरनेटिवली 0 1 0 1 0 1 0 1। फिर सेकंड राइट बिट की जब हम बात करेंगे तो उसमें जो हमारा 0 1 फिल करने का फॉर्मेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। दिस इज 0 0 1 1 0 0 1 1। जब थर्ड राइट बिट जो हम लिखेंगे उसका फॉर्मेट होगा 0 0 0 1 1 1। 2 की पावर्स में होंगे। जैसे जो 0 यहाँ था पहले 2 की पावर 0 था तो 1 आया, 2 की पावर 1 हुआ तो 1 हुआ, 2 की पावर 1 हुआ तो 2 बार डिजिट्स आई, 2 की पावर 2 होगा तो होगा हमारे पास 4, तो 0 कितनी बार आएगा? 4 टाइम्स। 1 1 1 1। आफ्टर दिस जब फोर्थ जो बिट होगी हमारे पास जिसे हम कहेंगे लेफ्ट मोस्ट बिट, उसका जब हम फिलअप करेंगे तो उसमें रहेगा हमारे पास 2 की पावर, अभी तक हमने देखा 2 की पावर 0 1 2, अब होगा 2 की पावर 3 दैट इज 8। तो 8 डिजिट्स तक 8 टाइम्स जो है हमारा 0 आएगा, फिर 8 टाइम्स 1 आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0। इस टाइप से हमारा बाइनरी टेबल फॉर्म होता है। तो आप देख लीजिए जो आपके टेबल में दिया हुआ है उसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं लाइक 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 and don't confuse by this is nothing 1 1 1।
ये हमारे 0 से 7 तक बाइनरी डिजिट्स हो गए। कैसे रिप्रेजेंट किए ये हमने देख लिए। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आगे हमारे पास आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेस हमारा 8 रहता है और जो सिस्टम यूज करता है डिजिट्स को वो करता है 0 से 7 तक। डेसिमल हमारे पास दिया हुआ है 0 से 7, 0 से 7 ही होगा। बाइनरी नंबर फॉर्मेट में कैसे दिया हुआ है ये तो हमने देख लिया। बाकी इसको आगे कन्वर्ट कैसे करेंगे वो हम आगे नंबर जब हम कन्वर्जन्स पढ़ेंगे नंबर्स का तब देखेंगे। बाकी ऑक्टल में आपको जो बस एक ही चीज याद रखनी है कि इसका बेस 8 होता है और ये 0 से 7 तक डिजिट्स को यूज करता है। मतलब इसमें जितनी भी डिजिट्स यूज होंगी किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो नंबर 455 हो, 933 हो, वो डिजिट सिर्फ 0 से 7 तक ही यूज होंगी। टॉकिंग अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स में जैसे हमने बताया था कि इसका बेस 16 होता है और जो ये करेक्टर्स यूज करता है वो 0 से 9 तक होते हैं, उसके बाद ए से एफ तक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देन ए बी सी डी ई एफ ये यूज करेगा। इसकी टेबल यहाँ पे गिवन है, आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा एक बार, और जहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आए वो अपना कमेंट में अपनी प्रॉब्लम राइट डाउन करिएगा। आफ्टर दैट हम देखेंगे कन्वर्जन कैसे होता है। ये तो हमने देख लिया कि नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट करने के कितने टाइप्स होते हैं, नंबर सिस्टम होता क्या है, कैसे इनको एनकोड किया जाता है। अब ये देखेंगे कि इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें अब पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर से हमें बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके कुछ रूल्स हमारे पास होते हैं। जो भी हमें नंबर दिया होगा अगर उसको हमें बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द बेस वैल्यू बी ऑफ द नंबर सिस्टम इन विच इट इज टू बी कन्वर्टेड। मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है 144 और आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इफ अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे, एंड इन द सिनेरियो ऑफ हेक्साडेसिमल आप उसको 16 से डिवाइड करेंगे। आफ्टर दैट जब आपने उसे डिवाइड किया तो आप वहां पे रिमाइंडर नोट डाउन करेंगे। रिमाइंडर नोट डाउन करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को आप फिर से उसी बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तब तक जब तक आपका क्वेश्चन जो है 0 ना बन जाए, और हर डिवाइडेशन स्टेप पे आपको रिमाइंडर जो है नोट डाउन करके रखना है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले डेसिमल टू बाइनरी देखेंगे, फिर डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये सारे 3 टाइप्स हम लोग देख लेंगे। चलिए सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल हमारा नॉर्मल नंबर सिस्टम हो गया। लाइक आप एक डिजिट ले लीजिए 65। मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही समझा रही हूँ। 65 बेस 10 और हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखते हैं इसका नंबर जो भी आएगा लेकिन उसका बेस 10 रहेगा। सबसे पहले हमने देखा जिस फॉर्मेट में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज करना है तो उसकी बेस पावर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मेट में डिवाइड करेंगे। जब हमने 65 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है 32। रिमाइंडर क्या आया 1, रिमाइंडर 1 आया 32 विद रिमाइंडर 1। उसके बाद जब हमने फिर से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 16 रिमाइंडर 0, अगेन 8 रिमाइंडर 0। हम तब तक करेंगे जब तक हमारा क्वेश्चन जो है 0 ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे जब हमारे पास लास्ट में 1 आ गया अब हम क्या करेंगे, हम फिर से इसको मैं रब कर देती हूँ, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है। जब हम 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन 0 आएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा।
इसके बाद हमें क्या करना है, हमने डिवाइड कर लिया, क्वेश्चन को 0 बना दिया, सारे रिमाइंडर्स नोट डाउन कर लिए। इसके बाद हमें बॉटम से टॉप की तरफ मूव करना है और जो नंबर की रिमाइंडर की डिजिट्स हमारे पास उनको नोट डाउन करना है, लाइक 1 0 0 0 0 1। ये क्या है, ये हमारा बाइनरी नंबर है। 65 को जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर आ गया। आपके पास कोई भी नंबर हो, आप इसी तरह से उसे कन्वर्ट करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप डेसिमल से कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिमिलर रहेंगे। डेसिमल से जब आप कन्वर्ट करेंगे तो रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरीके से होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो पर्टिकुलर नंबर आपको दिया हुआ है उसे डिवाइड करिए बेस वैल्यू से जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर्स आएगा वो नोट डाउन करते जाइए एंड तब तक डिवाइड करिए जब तक क्वेश्चन आपका 0 ना हो जाए। जब क्वेश्चन आपका 0 हो जाएगा तो जितने रिमाइंडर्स आपके थे आप बॉटम से टॉप तक मूव करेंगे और उन्हें नोट डाउन कर लेंगे। जो नंबर हमारे पास फॉर्म्ड होगा वो होगा हमारा बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल बेस्ड ऑन द बेस वैल्यू विच यू आर डिवाइडिंग। ये मेथड था। डेसिमल टू बाइनरी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब यही साइड में मैं आपको करके दिखा देती हूँ डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल। सेम नंबर लेते हैं। अब यहाँ पे बेस वैल्यू हमारा 8 है तो हम डिवाइड कैसे करेंगे 8 से। 65 डिवाइडेड बाई 8, 8 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 8 डिवाइडेड बाई 8, 1, रिमाइंडर बचेगा 0। 1 डिवाइडेड बाई 8, 0 आएगा, रिमाइंडर बनेगा 1। जब आप बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो आपका नंबर बनता है 101 बेस 8। ये हुआ हमारा डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। रूल्स और रेगुलेशंस हमारे सेम रहेंगे, बस आपको उसको किस तरीके से करना है ये आप एक बार देख लीजिए। ये तो हमने देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। चलिए स्क्रीन क्लियर आउट करते हैं। डेसिमल से हेक्साडेसिमल देखना था हमें। सेम नंबर 65 डिवाइडेड बाय 16, 4 टाइम्स कट होगा और 4 टाइम्स कट होने के बाद जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगी वो 1 रहेगी। देन 16 से फिर डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स, रिमाइंडर 4। ऊपर की साइड मूव ऑन करेंगे तो नंबर जो आपका बनेगा दैट इज 65 फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी विच इज 41। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल देख लिया। तो ये तो 3 पार्ट थे जो अभी हमने कन्वर्जन में पढ़े और यहाँ पे हमने विद एग्जाम्पल देख लिए। कोई भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, कोई भी रैंडम नंबर। मैं इसे रब आउट कर देती हूँ आपके लिए। एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ हेक्साडेसिमल में। रैंडम नंबर लेट सपोज 122, 124 टू हेक्साडेसिमल। ओके, 124 डिवाइड बाय 16। 124 डिवाइड बाय 16 जो होगा वो 7 टाइम्स डिवाइड होगा 112 दैट इज 112। 7 टाइम्स, रिमाइंडर कितना हुआ 12। उसके बाद फिर से 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 0, क्वेश्चन में रिमाइंडर 7। हेक्साडेसिमल में हमने देखा था जो हम कैरेक्टर्स यूज करेंगे वो यूज करेंगे 0 से 9 तक और A से F तक। 0 से 9 वाला कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब A से F का कॉन्सेप्ट क्या है? A से F का कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा A B C D E F, जिसे हम कंसिडर करेंगे
A को 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 एंड F को 15। अब जब नंबर की बात करें 124 डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, रिमाइंडर्स हमारे पास आई 7 और 12। बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेंगे तो ये हो गया हमारा 7 एंड 12, ये दो अलग पार्ट्स हैं। अब हेक्साडेसिमल में तो 12 आता नहीं है, तो 12 को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 को कन्वर्ट करेंगे हम A से F की फॉर्म में जो हम कैरेक्टर्स यूज करेंगे उनकी हेल्प से। 12 यहाँ किस में यूज हो रहा है? C। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 7C बेस 16। 124 डेसिमल से कन्वर्ट करेंगे हम हेक्साडेसिमल में, तो हमारा आंसर आएगा 7C बेस 16। ये तो हमने तीनों पार्ट्स देखे। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम सिलेबस में क्या पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो होगा कन्वर्जन फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी हमने डेसिमल से बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था। अब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में। अभी तक हम डिवाइडेशन कर रहे थे, अब जो नए रूल्स आएंगे वो देखते हैं। इसमें नए रूल्स क्या है? सबसे पहले हम पोजीशन नंबर्स लिखेंगे हर नंबर की अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स के साथ। उसके बाद पोजीशनल वैल्यूज जो हमें मिलेंगी हर सिंबल की, उनकी पोजीशनल वैल्यू की पावर हम बना देंगे। उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई को सम कर देंगे, जैसा कि अभी आपने प्रीवियस एग्जांपल्स में देखा था। मैं आपको दिखा देती हूँ ऑन द स्क्रीन। हियर इट इज। ये जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डेसिमल, ये तो डेसिमल टू डेसिमल है, लेकिन जब हम अदर नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो मैकेनिज्म यही होता है। और क्या डिफरेंट होगा ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये डेसिमल को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हमने यहाँ पे 10 यूज किया, लेकिन अब हम बाइनरी से कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 10 की जगह 2 यूज करेंगे। इफ हम हेक्साडेसिमल से कर रहे हैं तो 10 की जगह 16 यूज होगा। ऑक्टल से यूज कर रहे हैं तो 10 की जगह 8 यूज होगा। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल। मैं इसको रब कर लेती हूँ स्क्रीन को, फिर आपको दिखाती हूँ। हेक्साडेसिमल के नंबर्स आप लोग अंडरस्टैंड करके या फिर मुझे लिखने की जरूरत है? चलिए आपके लिए कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ लिख ही देती हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ABCDEF। इसको हम कैटेगराइज करेंगे 10 11 12 13 14 एंड 15। तो अभी हम देख रहे थे बाइनरी टू डेसिमल का एग्जाम्पल। बाइनरी टू डेसिमल 65 का जो हमारे पास बाइनरी नंबर आया था वो था 1 0 0 0 0 1 2। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके स्टेप्स क्या होंगे? पहले नंबर को हम लिख लेंगे 1 0 0 0 0 1। स्टार्ट करेंगे राइट मोस्ट कॉर्नर से। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर 1, 0 multiplied by 2 to the power 2 and 0 multiplied by 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 1 multiplied by 2 to the power 5। इन सब के प्रोडक्ट को हम ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा? 2 की पावर 0 1 होता है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, 2 की पावर 1 2 होता है बट मल्टीप्लाइड बाय 0 0। ये सारे डिजिट्स 0 रहेंगे और जीरोज होंगे हमारे पास। 2 की पावर 5 क्या होता है? 2 इंटू 2 की पावर 5 का मतलब आपको यहाँ पे ऐसे देखना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स। इतना तो सबको बेसिक समझ में ही आता ही होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32। अब इसको टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बनेगा? 32 प्लस 1 इक्वल्स टू 33। ये जो नंबर हमारे पास बनेगा वो हो जाएगा 33 डेसिमल में। और जब आप चेक कर लीजिए जो 33 होगा डेसिमल में, उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा। चलिए साइड में मैं आपके लिए चेक भी कर देती हूँ साथ ही साथ। दिस इज 33 डिवाइडेड बाय 2, 1 6 8
4 0, 2 के में 2 0, 2 के में 1 0 आया, 2 के में 0 1 आया। तो नीचे से ऊपर चलेंगे तो हमारा कौन सा नंबर आएगा? 1 4 zeros 1। तो ये तो हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया और हमने देख भी लिया कि बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। बात करेंगे ऑक्टल की और हेक्साडेसिमल की। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। इन द केस ऑफ ऑक्टल हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसका भी एक एक एग्जाम्पल हम देख ही लेते हैं। हम सेम नंबर को ही ऑक्टल से और हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करेंगे। मूव ऑन करते हैं, या फिर हम डिफरेंट नंबर भी ले लेंगे, डिफरेंट ले लेंगे, ये तो देख ही लिया। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, लेट अस सपोज नंबर ले लिया हमने 1018, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम 101, 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 0, लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर राइट मोस्ट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर 2। इन सब के प्रोडक्ट को प्लस कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 0 से मल्टीप्लिकेशन है तो 0 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो उसको हम 1 कंसिडर करते हैं। 1 टोटल हुआ हमारा 65। तो ये जो डेसिमल में नंबर आया वो हम हुआ हमारा 65। When 101 base 8 is converted into the decimal, then the result will be 65 base 10। ऑक्टल टू डेसिमल हमने देख लिया। अब हम देखेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। इसको रब करते हैं। Here is हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल में हमारे पास कोई भी नंबर है, जो पहले हमने नंबर लिया था वही ले लेते हैं, 7C 16, जिससे कि हमारा वेरीफाई भी हो जाएगा। अब इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब 7C की बात करें तो 7C मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 टू द पावर 1, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम प्लस कर देंगे। C हम कंसिडर करेंगे A B C जो हमारा होगा 10 11 एंड 12। तो हेयर 12 इंटू 16 इंटू 6 पावर 0 प्लस 7 इंटू 16 की पावर 0 है तो 12 एज इट इज रहेगा। एंड 16 7 से जो हमारा होता है वो होता है 112। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारा होगा 124। डेसिमल में जो हमारा नंबर आएगा वो होगा 124। तो ये तो हमने देख लिया और हमारे नंबर साथ के साथ वेरीफाई भी हो गए, क्योंकि जो हमने पहले निकाल रखे थे उन्हीं को हमने दोबारा से कन्वर्ट किया है। इससे हमें ये भी पता चल गया कि जब हम नंबर्स कन्वर्ट करते हैं तो वो एज इट इज सेम रहते हैं। इनका प्रोसेस क्या होता है, हेक्साडेसिमल कैसे डेसिमल में कन्वर्ट हुआ, जब कोई अदर फॉर्म डेसिमल में कन्वर्ट होती है तो हम 2 के साथ जब हम उसकी बेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं पोजीशन नंबर्स को और उस सब का हम सम कर देते हैं। जब डेसिमल से हम किसी और वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर्स नोट डाउन करेंगे, तब तक डिवाइड करेंगे जब तक क्वेश्चन जो है वो 0 ना हो जाए। तो ये तो थे हमारे कन्वर्जन्स। अब आगे देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या है। हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास कन्वर्जन्स जो आते हैं वो बाइनरी टू ऑक्टल हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी या ऑक्टल में आते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम 3 बिट और 4 बिट का सिनेरियो यूज करेंगे। 3 बिट और 4 बिट का सिनेरियो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले बाइनरी नंबर टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कन्वर्जन इसका कैसे होता है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सबसे पहला हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, बाइनरी टू ऑक्टल।
ऑक्टल का बेस 8 होता है, बाइनरी का बेस 2 होता है। ऑक्टल का जो बेस 8 होता है तो वो हम 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में यूज करते हैं। 8 का अगर हम देखें, 8 कब आता है, 2 to the power 3 is equals to 8, इसलिए जो हमारा कैटेगराइजेशन होगा वो 3 बिट में यूज होगा। किस में यूज होगा? 3 बिट में। ठीक है, इतना आपको समझ आया? बाइनरी टू ऑक्टल की बात हो रही है यहाँ पे। बाइनरी नंबर है, लेट्स सपोज हमारे पास 1 0 1 0 1 0 एंड 1 1। अब इसको हम 3 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, 3 डिजिट्स में ग्रुप करेंगे। ये हमने ग्रुप कर लिया 3 बिट का, ये हमने ग्रुप कर लिया 3 बिट का। अब हमारे पास यहाँ 2 बिट हैं, तो इसका हम जो थर्ड बिट कंसिडर करेंगे वो होगा हमारे पास 0। 3 बिट के नंबर्स हमारे पास हो गए। और ऑक्टल का जो कैटेगराइजेशन था वो मैंने आपको बताया ही था कि टेबल कैसे बनता है, 0 1 0। ऑक्टल में 0 से 7 तक यूज होते हैं, मैंने आपको टेबल बना के दिखाया था। मैं डायरेक्ट बाइनरी वाला फॉर्मेट लिख दे रही हूँ, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1। ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये 3 बिट रिप्रेजेंटेशन हुई, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है 0 1 1, ये कहाँ है? 0 1 1 हमारे पास क्या है? 3। इसको लिखेंगे हम 3। 1 0 1 1 0 1 हमारे पास क्या है? 5, ये होगा 5। 0 1 0 0 1 0 हमारा 2। तो जो ये हमारा नंबर बना, ये हमारा जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है हमारा 1 0 1 0 1 0 1 1। इस नंबर बाइनरी नंबर को जब हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या नंबर आया? 253 बेस 8। दिस इज हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्टल नंबर। अब ऑक्टल नंबर के बाद वाइस वर्सा हम करते हैं कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जब ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 253 बेस 8 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की जो वैल्यू होगी फ्रॉम द बाइनरी टेबल हम वो लिखेंगे 0 1 0। 5 की वैल्यू लिखेंगे 1 0 1 एंड उसके बाद हम 3 की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 0 1 1। इसको जब हम कैटेगराइज करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास क्या नंबर आता है? 1 0 1 0 1 0 1 1, जो एज इट इज सेम नंबर था। ये तो देखा हमने बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट होता है। अब देखेंगे कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होगा। मैं इसको रब कर देती हूँ। अभी हम देखने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी नंबर है हमारे पास 1 0 0 1 0 0 1। हेक्साडेसिमल में जो हम बिट्स यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे 4 बिट्स, बिकॉज हेक्साडेसिमल की बेस पावर 16 होती है, जिसे हम 2 पावर 4 भी कह सकते हैं। तो यहाँ जो पावर होगी वो होती है हमारी बिट। 4 बिट्स में यूज करेंगे तो इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। चलो इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 0 1 0 1 मीन्स, यहाँ बढ़ा देती हूँ मैं, इसको रिमूव करके 0। 4 में कन्वर्ट डिवाइड करेंगे 4 पार्ट्स में, 4 बिट्स में, तो 0 1 0 0 0 0 1 0 और ये हुआ हमारा 1 0 1, जिसके आगे हम 0 कंसिडर कर सकते हैं। जब हेक्साडेसिमल की टेबल बनाएंगे तो हमारे पास क्या नंबर्स होंगे? 0 1 0 1 0 1 0 1। 8 टाइम्स हमें राइट डाउन करने हैं। 4 टाइम्स हो गए, 1 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 6। वन मोर टाइम वी हैव टू राइट। इसको फिर आगे कैटेगराइज करेंगे तो 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर जो हमारी थर्ड बिट होती है उसमें क्या हम करते हैं, 2 की पावर 3 2 की पावर 2, दैट इज 4 टाइम्स, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 एंड 1 1 1 1। उसके बाद हमारा ये 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 आगे प्रोसीड करेगी।
वो भी मैं राइट डाउन कर देती हूँ। ये हमारा 0 0 था, 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर्स लिख देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद अब तक तो आप लोगों को याद आ गया होगा कि 0 से 9 से करेक्टर्स होते हैं। देन आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे A to F, A B C D E एंड F। ठीक है, 0 1 0 0। अब 0 1 0 0 हमारा कौन सा नंबर है? 4। दिस इज 4। 0 0 1 0। चलिए इस जो लास्ट डिजिट 0 है इसको 0 ना करके 1 करते हैं, जिससे कि हमारे पास थोड़ा सा कैटेगराइजेशन आएगा इन द फॉर्म ऑफ 1 1 1। ये 4 डिजिट जो है हमारी 1 1 है। अब 0 0 1 0 का कौन सा डिजिट आ रहा है हमारे पास? 0 0 1 0, दैट इज 2। एंड 1 1 1 1 1 1 1 हमारे पास क्या है? F। तो ये हो गया F। ये था हमारा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के बाद जो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर आया वो क्या हो गया? F24 बेस 16। जब इस हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हम F2 और वैल्यू की 4 बिट वैल्यूज हम पुट ऑन करेंगे। F की 4 बिट वैल्यू 1 1 1 1, 2 की 4 बिट वैल्यू 0 0 1 0 एंड 4 की 4 बिट वैल्यू हमारे पास हो गई 0 1 0 0। ये नंबर हमारे पास बाइनरी में हो गया। तो हमने दोनों कन्वर्जन्स देख लिए, बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल से बाइनरी। ये तो थे हमारे सारे कन्वर्जन्स जो हमने देखे, डेसिमल से ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल ऑक्टल बाइनरी से डेसिमल, और ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। कन्वर्जन ऑफ नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें देखा गया है कि फ्रैक्शनल पार्ट के साथ कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे ऊपर वाले एग्जांपल्स में हमने देखा, ऊपर जो 2 एग्जांपल्स थे हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ ये एग्जांपल्स। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट जो हैं वो आ रहे हैं, 0.25 फ्रैक्शनल पार्ट है। ऊपर वाले एग्जांपल में 0.45 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। इसमें तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन था इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन अगर ये कन्वर्जन्स ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी में है तो उनकी बेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा, जो हमारी लेफ्ट मोस्ट वैल्यू होगी वो -1 से स्टार्ट होगी, जब वो राइट में मूव ऑन करेगी तो उसमें -1 एड अप होता जाएगा, लाइक दिस -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ये तो हमने ऊपर देख लिया। अब इसमें फाइनल क्या है? डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू अनदर नंबर सिस्टम। ये मैंने बता दिया कि डेसिमल नंबर जब होता है पॉइंट के बाद तो उसको कैसे कन्वर्ट करना है। एक एग्जांपल भी देख लेंगे अभी। नॉन डेसिमल नंबर की बात करें फ्रैक्शनल पार्ट में, नॉन डेसिमल नंबर विद फ्रैक्शनल पार्ट टू डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब कि एक नॉन डेसिमल नंबर आपके पास प्रोवाइड है, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है और उसको कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बात सिर्फ यही है कि पॉइंट वाले जो नंबर्स होते हैं उनको बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो भी देख लेते हैं। 23.05 डेसिमल में है, बाइनरी, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, 2 की वैल्यू लिखेंगे बाइनरी में 2 बिट के हिसाब से जो होगी, 3 की लिखेंगे, पॉइंट के बाद 0 और 5 की वैल्यू लिखेंगे, चाहे वो ऑक्टल में हो, बाइनरी में हो, हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल में जैसे बाइनरी में देख लेते हैं आपके 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1। तो बाइनरी में क्या वैल्यू होगी इसकी? 3 की वैल्यू हमारे पास होगी 1 1। बाइनरी ये मैंने आपका हेक्साडेसिमल का फॉर्म, हेक्साडेसिमल में देखेंगे हम, ऑक्टल में, ऑक्टल में देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 7 और यहाँ पे होगा 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, तो 2 की क्या वैल्यू होगी? 0 1 0 0 1 0। 3 की वैल्यू होगी 0 1 1। पॉइंट 0 की वैल्यू हमारी 0 0 0 होगी एंड 5 की वैल्यू होगी हमारी 1 0 1।
तो हमारा जो ओवरऑल नंबर बनेगा वो होगा 10011.0000101। इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। जो ऑक्टल में किया इसलिए हमने ऑक्टल में हमने कन्वर्ट किया इसलिए ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन ले लिया। अगर हेक्साडेसिमल में करते तो हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन हो जाता, और बाइनरी में करते तो बाइनरी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता। इस तरीके से डेसिमल जिनके फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं ऑक्टल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होते हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, नॉन डेसिमल जिसके पास फ्रैक्शंस हैं और डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। नॉन डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? बाइनरी, हेक्साडेसिमल और नॉन डेसिमल हो गया हमारा 101.100। बाइनरी है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। बाइनरी है तो 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 एंड 3। ये स्टार्ट होंगी यहाँ से इसका कैटेगराइजेशन, और इसका कैटेगराइजेशन स्टार्ट होगा राइट मोस्ट से। राइट मोस्ट हमारा 0 1 0 1 हमारा आता है 1, इसको भी आगे हम 0 कंसिडर करेंगे तो ये हो गया हमारा 11.10 हो गया हमारा 2 0 0 हो गया 0। तो हमारे पास ये आंसर आया 11.2 जो हमारा बन रहा है डेसिमल में। ऐसे ही हमारा हेक्साडेसिमल और ऑक्टल में फॉलो होता है। बात करेंगे फ्रैक्शनल और बाइनरी। फ्रैक्शनल पार्ट जो बाइनरी में हमारे पास होता है जिसको हमें ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको बताया था, 3 बिट्स और 4 बिट्स। बाइनरी का नंबर है लेट सपोज हमारे पास 1010100001.101, ठीक है, ये बाइनरी है। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है हमें, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल की स्कीम हम लिख लेते हैं 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 आफ्टर दैट 0 0 आफ्टर दैट 0 0 0 0 1 1 1 1 4 टाइम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ से ये कैटेगराइज होगा क्योंकि जब हम डेसिमल के बाद वाली फ्रैक्शन में जो पार्ट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं तो वो हमारा स्टार्ट होता है, उसका पोजीशन नंबर मैंने आपको बताया था लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से, और जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है उसका पोजीशन नंबर स्टार्ट होता है राइट मोस्ट कॉर्नर से। 3 डिजिट्स, क्योंकि जो हमारा ऑक्टल है वो 3 बिट्स में कन्वर्ट होता है। 101 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0.5, 010 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0102 एंड 001 होगा हमारा 1, 101 होगा हमारा 5। तो जो हमारा नंबर हमारे पास आएगा वो होगा 521.5 ऑक्टल में। ओके, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि ऑक्टल में कैसे हुआ, बाइनरी में कैसे हुआ, हेक्साडेसिमल में कैसे हुआ। और जो सेकंड पार्ट मैंने बताया था कि नॉन डेसिमल्स जो होते हैं फ्रैक्शन के साथ उनको डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट था डेसिमल को जिनके फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं ऑक्टल और बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था आज का चैप्टर। आज के चैप्टर में सबसे मेन पार्ट जो हमारा था, जो एग्जाम्स में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहेगा हमारा कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स आप लोग बहुत अच्छे से करिए। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे लाइव क्लास में जो कि 28 को होने वाली है। कन्वर्जन्स मेजर पार्ट कवर करते हैं इस चैप्टर के वेटेज का, तो मेन फोकस आप लोगों का कन्वर्जन्स पे होना चाहिए। कन्वर्जन्स में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि कन्वर्जन्स वो बेसिक पार्ट है कि आगे आप फर्दर स्टडीज भी करेंगे उसमें भी आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपका बेस अभी से क्लियर होगा तो आगे कन्वर्जन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना बहुत ईजी होगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।